Hello students, today we are going to start our chapter number 7, that is conservation of plants and animals. अब as you know conservation means conserve करके मतलब बचाना. Plants, how we can save our plants and animals. Now in this chapter we'll be studying about the biodiversity, deforestation, wildlife, conservation of forests and wildlife, endemic species, red data book and migration. So these are the basic topics that are related in this chapter. ठीक है. अब as I told you the word before starting the chapter हमें पहले क्या है चैप्टर का नाम क्लियर होना चाहिए. That what does the word conservation means? Conservation means as I told you to save. ठीक है, किसी चीज़ को बचाना. That is to save plants and animals. अब एज यू नो कि जब से लाइफ जो है सिंस द लाइफ हैज़ बिन स्टार्टेड ऑन अर्थ, तो इट द मैन जो है ठीक है दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन दी नेचर. अब जब से लाइफ जो है वो अर्थ में शुरू हुई है, मैन जो है वो नेचर पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है, अब नेचर क्या दे रही है हमें? एवरीथिंग इज़ प्रोवाइडेड बाय नेचर लाइक plants, animals, air, water and soil. These are all provided by the nature. Now these ये जो है आपके प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, दीज हैव बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सराउंडिंग. दैट इज द लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट प्लांट्स, एनिमल्स, एयर, वाटर एंड सॉइल. ठीक है, और इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? दीज आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेस. दैट इज ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, एयर, वाटर एंड सॉइल, दे आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेस. अब जो लाइफ है वो दो पे डिपेंडेंट है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में. ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं ठीक है दे नीड एयर, वाटर, फूड फॉर देयर सर्वाइवल. बट these three things are not required by non living organisms. नॉन लिविंग को ना तो एयर चाहिए ना वाटर चाहिए फॉर देयर सर्वाइवल. ठीक है, बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है ये तीनों चीज़ें ही बहुत ज़रूरी हैं फॉर देयर सर्वाइवल. ठीक है, अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होंगे. दैट इज जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स, एयर, वाटर एंड सॉइल दैट आर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, अब यहाँ पे आपके बुक्स में है कि जैसे जैसे लेकिन जो है जैसे जैसे ह्यूमन की पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, ठीक है, तो ऑब्वियस है कि इन नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड भी इंक्रीज होगी. ठीक है, जैसे जैसे ह्यूमन की पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी तो उनको उतना ही ज़्यादा उनको पानी चाहिए, उतना ही ज़्यादा उनको खाना चाहिए. ठीक है, दैट मीन्स देयर डिमांड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. सो फॉर दिस इंक्रीज इन डिमांड वी शुड कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज. इसलिए जो है नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना ज़रूरी है. एंड द वाइज एंड जुडिशियस यूज ऑफ आर नेचुरल रिसोर्सेज इज कॉल्ड कंजर्वेशन. ठीक है, मतलब प्रॉपरली और क्लियरली. ठीक है, मतलब प्रॉपरली हमने इन नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करना है, यूज़ इनका प्रॉपर कंडीशन से इनको यूज़ करना है कि ना तो हमने ज़्यादा यूज़ करना है ना कम यूज़ करना है. ठीक है, मतलब ओवर यूज़ नहीं होना चाहिए. ओवर यूज़ ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी अवॉइडेड. Though the wise and judicious use of our natural resources is called conservation. Clear? And overuse of these wastage of overuse या फिर waste करना इन resources को that should be mostly avoided. अब as I told you first term जो हम करने लगे हैं that is biodiversity. ठीक है, अब यहाँ पे दो words से आप बना है biodiversity. First is bio and second is diversity. अब बायो मीन्स लिविंग. ठीक है, ये आपको पता है बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग. और डाइवर्सिटी मीन्स अराउंड अस, एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ. ठीक है, मतलब बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है? वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ. मतलब कि बहुत सारे वैरायटी. अब आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बहुत तरह के हैं जो अर्थ में रह रहे हैं. सो दैट इज बायोडाइवर्सिटी. क्या है? वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, और उस वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपके क्या क्या आ जाएंगे? प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब ह्यूमन बींग्स जो हैं वो भी एनिमल्स में ही कंसीडर होते हैं.
ठीक है, तो आपके तीन चीज़ें हैं, तीन वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो अर्थ में एग्जिस्ट करती हैं, दैट इज प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब आपको पता है कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म नहीं है इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि अब अक्रॉस दी वर्ल्ड, मतलब कि इंडिया में क्या होंगे, कहीं कहीं पे एनिमल ज़्यादा हैं और कहीं पे ह्यूमन पॉपुलेशन ज़्यादा है। मतलब वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, कहीं पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होंगे, कहीं पे आपके एनिमल ज़्यादा होंगे, कहीं पे आपके प्लांट ज़्यादा होंगे। दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी जो है वो प्रॉपरली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है वर्ल्ड में। ठीक है, सम एरियाज हैव ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी देन दी अदर। कई रीजन्स में फॉरेस्ट रीजन जो है वो ज़्यादा होएगा, ठीक है, और कहीं में पॉपुलेशन एनिमल्स की ज़्यादा होगी। ठीक है, तो दैट इज बायोडाइवर्सिटी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है अक्रॉस। अगर हम कहें कि इंडिया में भी उतनी ही बायोडाइवर्सिटी है जितनी आपकी चाइना या पाकिस्तान में है, तो नहीं, दैट इज नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, कहीं पे जो है फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है और कहीं पे जो है पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, नाउ इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री दैट हैज़ अ रिच बायोडाइवर्सिटी। और इंडिया एक ऐसी कंट्री है दैट इज हैविंग अ रिच बायोडाइवर्सिटी, मीन्स दैट इज हैविंग अ वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इट हैज़ वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, चाहे वो हम प्लांट्स ले लें, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट टू एल्पाइन वेजिटेटिव, ठीक है, एंड ऑल्सो फ्रॉम द टेम्परेट फॉरेस्ट टू द कोस्टल वेटलैंड्स। मतलब इंडिया को कंसीडर किया गया है विच इज हैविंग अ रिच बायोडाइवर्सिटी। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी, प्लांट्स और एनिमल्स को दो में डिवाइड किया गया है, फ्लोरा एंड फौना। अब फ्लोरा फौना ऑफ अ रीजन में बी डिफाइंड एज द प्लांट्स। फ्लोरा जो है वो प्लांट्स को कहा गया है और फौना जो है एनिमल्स को कहा गया है विच आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, नाउ दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेन्यूएबल रिसोर्सेज। जो आपके फ्लोरा एंड फोना है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। और आपको पता है कि जैसे जैसे ह्यूमन की डिमांड इंक्रीज करती जा रही है, इनका नंबर जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, कहीं पे जो है ह्यूमंस दे आर बिल्डिंग, वो क्या है, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, कहीं पे फैक्ट्रीज बना रहे हैं प्लांट्स को रिमूव करके, तो दैट इज, ये नेचुरल रिसोर्स है, पर ये क्या है, इसका नंबर डिक्रीज करता जा रहा है। ऑब्वियस है कि फॉरेस्ट अगर क्लियर होंगे तो एनिमल्स का नंबर भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि उनको घर नहीं मिलेगा रहने को, दे विल नॉट बी हैविंग देयर हैबिटेट टू लिव। क्लियर? सो फ्लोरा फोना जो है दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, लेकिन कई फैक्टर्स की वजह से दे आर डिक्रीजिंग डे बाय डे। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फ्लोरा एंड फोना जो है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फ्लोरा क्या किसको बोला है यहाँ पे, प्लांट्स को बोला है, और फोना किसको बोला है यहाँ पे, एनिमल्स को। ठीक है, सो प्रॉपर मैनेजमेंट जो है फॉरेस्ट एंड अदर वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज शुड बी डन केयरफुली। तो हमें जो है फॉरेस्ट की प्रॉपर मैनेजमेंट जो है वो करनी पड़ेगी। सो इट इज़ नीड ऑफ द प्रेजेंट टाइम टू कंजर्व, और इसलिए हमारे को ज़रूरी है कि हमने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखना है। ठीक है, जैसे कि आपका चैप्टर है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो आपका ये भी बन सकता है चैप्टर की हेडिंग कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आ जाएंगे आपके, प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्या है, फ्लोरा एंड फौना, उनको कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि डे बाय डे उनकी डिमांड इंक्रीज करती जा रही है ह्यूमंस की, और जो आपकी ये इनके जो है, ठीक है, इनकी डिमांड जो है फ्लोरा फोना की, इनकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। अब नेक्स्ट है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट आपको पता है, ठीक है, एज यू हैव स्टडीड इन योर 7th क्लास, कि फॉरेस्ट क्या है। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, कहीं पे टेम्परेट रेंज है, कहीं पे कोस्टल वेटलैंड्स हैं। ठीक है, ये आपने पूरा चैप्टर फॉरेस्ट का पढ़ा था अपनी 7th क्लास की बुक्स में। देन हाउ दे आर यूजफुल टू अस। ठीक है, हाउ फॉरेस्ट जो है वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, कि दे आर कंसिडर्ड टू बी द यूजफुल पार्ट। दे प्रोवाइड अस वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, वो हमें टिम्बर प्रोवाइड कर रहे हैं, वुड प्रोवाइड कर रहे हैं, फर्नीचर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं दे आर लिविंग इनसाइड द फॉरेस्ट। दे मेंटेन द बैलेंस बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, वो अपना बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, फॉरेस्ट हैं तभी हमें ऑक्सीजन मिल रही है, फ्रेश एयर मिल रही है, सो दे आर एबल टू मेंटेन दी बैलेंस बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। दे कैन ऑल्सो रेगुलेट दी टेम्परेचर, जहाँ पे जो है फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होगी, सो दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर।
नाउ नेक्स्ट यूज इज दे मेंटेन वाटर साइकिल एंड वाटर टेबल, ठीक है, ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं. सो दीज ऑल आर द यूजेस ऑफ फॉरेस्ट. Now, as you know that approximately 67.71 million hectares, that is 20.6% जो है इंडिया का टोटल जो है वो सिर्फ फॉरेस्ट जो है वो आपके रह गए हैं. ठीक है, दैट इज मेन टारगेट हमारा क्या है, टू प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट. और वन ऑफ द कॉज है इसका, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग इज डिफॉरेस्टेशन. ठीक है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारा कंजर्व करना क्या है, फॉरेस्ट को कंजर्व करना है. ठीक है, और सबसे बड़ा थ्रेट क्या है कि क्यों फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं, दैट इज ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन प्रोसेस. क्लियर?